हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज में आपके पास अभी तक हमने 14.1 और 2 में मोड एंड मीन फाइंड आउट करना देखा था। अब हम करेंगे मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक में मीडियन का, हालांकि मैं इंट्रोडक्शन में ये सब आपको करा चुकी हूँ, पर फिर भी एक बार हम रिवाइज करेंगे। जैसे हम जूनियर क्लासेस में अपने 8th और 9th में जैसे मीडियन फाइंड आउट करते थे, तो वो हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए हम कैसे मीडियन फाइंड करते थे, पहले वो देखेंगे। देन अकॉर्डिंग टू 10th क्लास आप अपने मीडियन बाय फॉर्मूला कैसे करेंगे, फिर उसके बाद हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक मीडियन मतलब आपको बेसिकली जो मीडियन फाइंड आप करते थे अनग्रुप डाटा के लिए, वो कैसे फाइंड करते थे वो समझना भी जरूरी है। अगर आपके पास अनग्रुप डेटा आपके पास आए, जैसे अनग्रुप डेटा किसको कहते थे, जो ग्रुप में ना हो, जो आपके पास ऐसे आपको सेपरेट नंबर दिए हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नंबर गिवन है 2, 3, 6, 5 एंड 9, ये नंबर्स आपके पास दे रखे हैं और आपको इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है वो ये स्टेप होता है कि जो भी नंबर आपको अनग्रुप्ड का मतलब होता है जो ग्रुप में ना हो, यानी कि ग्रुप में ना हो, ग्रुप इन द सेंस इंटरवल्स फॉर्म में ना हो, जैसे 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से जो सीरीज आती है ना, वैसा ना हो, सिंगल नंबर इस तरीके से दियो। तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए हम इस सीरीज को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आएंगे। किसमें आएंगे? असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़ा, 2, 3, 5, 6, 9। आप चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लाए चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लाए, कोई भी एक ऑर्डर फॉलो करेंगे जिसमें कि आपके पास छोटा नंबर पहले आएगा, उससे फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लगा देंगे। तो आपने यहाँ देखा 6 पहले था, 5 बाद में था, तो पहले हमने 5 कर दिया, देन 6 कर दिया। उसके बाद जब आप यहां तक कर लेंगे, उसके बाद इसका मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। मीडियन बेसिकली जो होता है वो मिड वैल्यू होती है, बीच की वैल्यू होती है। तो बीच की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम देखा जाए तो हमें मीडियन हमारा यहीं पे मिल गया है। हम स्टार्टिंग के 2 नंबर को हटा दें और लास्ट के 2 नंबर हटा दें, तो बीच की जो मिड वैल्यू बन रही है वो 5 बन रही है। तो इसका मीडियन 5 आना चाहिए, ठीक है। और वैसे बाय फॉर्मूला कैसे इसको कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला बस आपने कुछ नहीं करना होता है। आपने नंबर ऑफ कितनी टर्म्स यहाँ पर है वो काउंट कर लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5। एन इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे? 5 है आपके पास, है ना। तो एन इक्वल्स टू अगर हमारे पास 5 है, तो अगर एन आपके पास इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा, ये 2 केस में आपको मीडियन फाइंड करना होता है। यहाँ पर आपका एन जो है वो ऑड है। कैसा है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए आपने कुछ नहीं करना है, n+1/2th टर्म को फाइंड कर लेना है, ठीक है। n+1/2 यानी कि n कितना है? 5 + 1/2, तो n+1/2 कितना हो गया? ये n 5 + 1 6/2, तो ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हुआ ना। और साथ में देखो ये th जो लगाया है, th का मतलब है आपके पास, जैसे हम कहते हैं ना 5th टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, 5th, कौन सी वाली टर्म आपने देखनी है इसमें, उसके लिए th यूज करा है। तो n+1/2th आपने जो भी टर्म वो मिल जाएगी आपको, वहीं से मीडियन निकलता है। तो हमने यहां से निकाला, तो हमें 3th टर्म कह रहे हैं, यानी कि थर्ड वाली टर्म में आपने जाएंगे। तो 1, 2, 3, तो ये हमें हमारे पास हमारा मीडियन मिल गया। थर्ड पोजीशन वाला जो भी नंबर होगा वो मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अब सेम इसी में मैं अगर एक डिजिट बढ़ा दूं, 2, 3, 5, 6, 8 और 9 भी कर, एक मैंने 8 नंबर और यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो उससे अब ये नंबर इसमें कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6, यानी कि n इक्वल्स टू 6 इवन नंबर आ गया। तो इवन नंबर के केस में मीडियन कैसे निकालते? वैसे तो देखा जाए तो मीडियन इसका वैसे भी आ सकता है। आप स्टार्टिंग के 2 नंबर और लास्ट के 2 नंबर आपने हटाए, तो बीच के जो 2 नंबर बचे, तो दोनों तो मीडियन नहीं होंगे, दोनों में से एक ही मीडियन होगा। तो उसको निकालने का तरीका ये होता है कि इन दोनों को प्लस करके आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11/2, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 2 5 जा 10 एंड देन अगेन 0.5, यानी कि ये 11 को 2 से डिवाइड करने में 5.5 है, तो ये इसका मीडियन होगा। अब इसको बाय फॉर्मूला देखते हैं। इसके लिए आप फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो होता है आपके पास n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2, ये करना होता है, ठीक है। n/2 यानी कि n कितना है यहाँ पे? इवन नंबर है, 6/2 करेंगे आप, 6/2 प्लस यहाँ पे देखिए 6/2 + 1, ठीक है, अपॉन 2। तो ये कितना हो गया? 6/2, तो आपके पास आपको पता 3 होता है,
3th प्लस यहाँ देखो 6/2 3 + 1 कितना हो गया 4th अपॉन 2। तो आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3rd पोजीशन में है एंड जो 4th पोजीशन में आपके पास है। 3rd पोजीशन में यहाँ देखो 1st 2nd 3rd पोजीशन में यहाँ पे 5 है एंड 4th पोजीशन में क्या आपके पास 4th, उसके बाद 4th पोजीशन है, 4th में 6th है, बाई 2 करेंगे तो ये देखो 11/2 सेम इस तरीके से आ गया। तो आप मीडियन ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये वाला मीडियन आप वहां पे निकाल सकते हैं जब आपके पास जैसे n यहाँ पे 6 थे, 6 मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको सिर्फ 6 गिवन थी, मतलब छोटी सीरीज है ये आपकी, तो इजीली आप ऐसे कर सकते हो। बट जहां पे जब बहुत ज्यादा लंबा कोई आपके पास इस तरीके से ज्यादा नंबर आएंगे तो वहां पे तो फिर आप बाय फॉर्मूला ही करिएगा। तो यहां से देखिए 11/2 आया था हमारा 5.5, तो ये हमारे पास 11/2 आया था 5.5 हमारा मीडियन आ गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे। ये उसके लिए है जब आपके पास जैसे सपोज यहाँ पे 6 ही नंबर गिवन है, आपको बहुत ज्यादा नंबर्स गिवन होंगे तो फिर आप इसी तरीके से करेंगे। तो ये मीडियन आपने किसके लिए निकाला? फॉर अनग्रुप्ड डेटा, जब डेटा आपके पास ऐसे अनग्रुप्ड आया होगा। अब बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा में, यानी कि जो ग्रुप डेटा यानी कि क्लास 10th में जो आपका मीडियन चल रहा है उसमें आप मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे 10th के अकॉर्डिंग आपको कि बाय फॉर्मूला ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया आपके पास 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी of 68 consumers of a locality. Find the median mean mode of the data and compare them. यहाँ पे आपके पास मेन मीडियन मोड आपको तीनों ही चीज फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मंथली कितना कंज्यूम हो रही है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितने 68 कंज्यूमर्स के थ्रू, यानी कि इतने कंज्यूमर्स करने वाले आपके लोकेलिटी में लोग हैं उनके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है मंथली, उसकी आपको यहाँ पे यूनिट्स के इन यूनिट्स में आपके पास मंथली कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है। और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यानी कि जैसे 65 से 85 यूनिट्स तक का जो मंथली कंजम्पशन हुआ है उसके नंबर ऑफ जो आपके पास जो नंबर ऑफ कंजम्पशन है वो कितने हैं 4 है और यहाँ पे 5 है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जितने हैं, ठीक है। तो इतनी जो मंथली कंजम्पशन आपकी इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है वो कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये टेबल गिवन है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं हम, इसके अकॉर्डिंग आपको अगर जैसे मीडियन फाइंड करना है, आपको पता है ये आपके पास अनग्रुप डेटा नहीं है, ये ग्रुप में बना है 65 से 85, 85 से 100, तो ये ग्रुप में है। तो ग्रुप में आप जो आपके पास इसका मीडियन होगा वो कैसे फाइंड आउट होगा। तो मीडियन इज टोटली डिफरेंट थिंग है अभी आपके लिए इस चैप्टर के लिए। अभी तक हमने मीन और मोड तो फिर भी फाइंड कर लिया, हालांकि इसमें वो भी फाइंड करना है, बट पहला हमारे पास मीन है तो मीन देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो आपके पास मीडियन फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना। जो फॉर्मूला होता है आपके पास मीडियन इक्वल्स टू n/2 माइनस का CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है अपॉन F, और यहाँ पे आपके पास L प्लस देन फिर n/2 माइनस CF अपॉन F, इसको आप ब्रैकेट में ले लेंगे इनटू H। ये आपके पास मीडियन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमारे पास हमें ये सारी चीजें ढूंढनी है इस लिस्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब होता है जैसे कि आपके पास देखो मंथली कंजम्पशन जो आपके पास आया है वो 65 से, मंथली कंजम्पशन आपके पास 65 से 85 के कंज्यूमर्स कितने थे आपके पास 4 थे। अब ये वाला तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ये 4 ही रहेगी पहले वाले में। इसमें क्या होता है कि आपके पास जैसे नेक्स्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 4 + 5 9 हो जाएगी। ये 9 कैसे होती है, मतलब 85 से 105 यानी कि 105 तक का जिसने जितनी इतनी कंज्यूम कितने कंज्यूमर्स ने करी, यानी कि जो आपके पास 105 तक की इलेक्ट्रिसिटी थी, यानी कि 65, यानी कि स्टार्टिंग से देखते हैं, स्टार्टिंग से लेके 105 तक का टोटल कितने कंज्यूमर से 4 + 5 9 लोगों ने कर ली कंज्यूम। उसके बाद आप जैसे थर्ड में आए 105 से 125 कंजम्पशन आपका मंथली इतना कितने कंज्यूमर ने करी थी 13 ने करी। तो ये 13 जिन्होंने करी है वो 105 से 125 लोगों ने करी। बट हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या देना होता है, स्टार्टिंग से लेके पूरा
125 तक। तो स्टार्टिंग से 125 तक की इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देखेंगे कितने कंज्यूमर्स ने आपने मतलब ली है, तो वो आपका ये सब प्लस हो जाएगा। 4 + 5 9, 9 में आप 13 प्लस करेंगे, तो इस तरीके से ये आपको पूरा की पूरा आपको प्लस करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 22, ठीक है। देन 22 आया, 22 में आपने ये 20 प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 42, ठीक है। इस 42 में ये 14 प्लस कर देना है, तो ऐसे प्लस करते जाएंगे, तो ये 6 1 और 4 आपके पास हो गया 56, फिर हो जाएगा आपके पास 64, फिर 64 में 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 68। अब हमें इसमें से जो यहाँ पे CF है, एक ही CF होगा, वो CF कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी, पहले हम F फाइंड करेंगे। F हमारा कितना निकल के आएगा? जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास F हो जाता है, ये आपके पास F है, ठीक है। तो इस पूरे वाले उसको हमको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, तो F हमारा आ गया 20। जो ये F है, F के साथ में जो CF है 42 है ना, 42 के जस्ट ऊपर वाला ये हो जाता है आपके पास CF, ठीक है। ये हमारा बन गया अपने हमारे क्वेश्चन का CF 22 हमारे पास हो गया CF। उसके बाद अब आप बात करते हैं L। L क्या होती है हमारे पास? जो आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, L सेम वही जो हमने मोड के लिए करा था फाइंड आउट। फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो लोअर लिमिट होती है वो आपकी L होती है। L होगी आपके पास 125। अब H क्या होता है? इनके बीच का क्लास इंटरवल जो कि सेम आपका चल रहा है, तो 65 से 85 के बीच का गैप कितना है? 20 का है, तो H इक्वल्स टू आपके पास हो गया 20, ठीक है। तो जस्ट ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी है हमने, तो मीडियन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखिए n/2। n हमारे पास, n बता देती हूँ n क्या होता है हमारे पास। n हमारे पास जितनी फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है उसका जो सम है, ठीक है, वो आपका n होता है आपके पास। यानी कि n हमारे पास कितना है? ये n कैसे पता चलता है? जो ये लास्ट आता है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 68 ही तो n है हमारे पास। देखो क्योंकि हमने ये सबको प्लस करा तो n में 68 आ गया, तो n 68 है। तो यहाँ पे n/2 यानी कि 68/2 कितना हो जाएगा? 34। तो इस n/2 की जगह हम 34 कर ले, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे L भी तो देखना था। L हमारे पास कितना था? 125। तो यहाँ पे यहाँ से करती हूँ मैं। सबसे पहले है L प्लस L कितना है? 125 प्लस n/2 यानी कि 34 माइनस का CF कितना आपके पास? 22 अपॉन F यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? 20 इंटू H कितना यानी कि इनके बीच क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना आपके पास? 20, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 125 प्लस 34 में से 22 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 12/20। 20 से देखो ये 20 कैंसिल हो गया, तो 12 आ गया आपके पास, इतना आ गया है हमारे पास। तो 125 प्लस 12 कितना हो गया? 137 यूनिट्स। तो ये हमारा आ गया मीडियन। अब हमने निकाला मीडियन, तो जो कि आपका डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल गया। किसके लिए? फॉर ग्रुप डाटा के लिए। अब मीडियन के बाद हम फाइंड करेंगे मोड और मीन, दोनों ही हमें फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो फ्रीक्वेंसी होती है हमें मिड पॉइंट चाहिए होता है, यानी कि मिड वैल्यू चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? मिड वैल्यू। तो हम सबसे पहले अपनी मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। मिड वैल्यू को हम xi से डिनोट करते हैं। तो मिड वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? जो भी आपके पास क्लास इंटरवल्स गिवन है इनको प्लस करके 2 से हमने डिवाइड करना होता है, ओके। तो देखो 65 प्लस 85 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 5 10 1 कैरी गया, तो ये हो गया 15 150 हो गया। 150 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा। देन 85 प्लस 105 करते हैं, 5 5 10 और 195 को 2 से डिवाइड करिए तो आपके पास आ जाएगा 95, ठीक है। अब इनके बीच डिफरेंस देख लीजिए कितने का है? 20 का गैप है ना। 75 के बाद 95 में फिर 20 प्लस कर दीजिए तो 105 आ जाता है। इस तरीके से मिड वैल्यू आपकी दो आपको फाइंड करनी थी, देन आप उसके बाद बना के कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंस जो H आपके पास गिवन है ना डिफरेंस, उसके अकॉर्डिंग। ये 135 हो जाएगा, देन आपके पास 155, फिर आपके पास 175, फिर आपके पास 195। अब मिड वैल्यू के बाद हमारा जो हमेशा से हम वही मेथड में कंफर्टेबल होते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। UI इक्वल्स टू होता है xi माइनस का a यानी कि आपने जो अज्यूम करा है अपॉन h, यही होता है ना। तो देखिए हमारे पास xi माइनस का xi, तो पास यहाँ पे से ये सारे xi। अब a आपको अज्यूम मीन करना पड़ेगा। यहाँ पे अज्यूम मीन सपोज मैंने ले लिया 135, a मैंने ले लिया 135। तो क्या करना है? xi
माइनस ए आपने ले लिया 135 और एच कितना है आपके पास, एच मतलब इनके बीच का क्लास इंटरवल का डिफरेंस 20। तो एक्सआई में से 135 माइनस करेंगे, 75 में से 135 माइनस करके 20 से डिवाइड करना है। तो मैं एक करके बताती हूँ। हमने क्या करना है, 75 में से 135 को माइनस करके 20 से डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करिए, 135 को 75 से माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 0 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। साइन किसका रहेगा, माइनस का, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर नंबर आपके पास 135 के आगे माइनस का साइन अपॉन 20, 2 3 जा 6, तो ये -3 कितना आ गया आपके पास, -3, ठीक है। सेम हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, एक्सआई माइनस का 135 यानी कि 95 माइनस का 135 करते हैं तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो -2 आ जाएगी। देन देखिए -3 फिर -2 आपको दिख रहा है, एक एक नंबर आपके पास किस तरीके से ये हो रहा है। -2 के बाद फिर -1 होगा, है ना, ये आपके पास बढ़ते जा रहा है नंबर, फिर 0, फिर 0 के बाद आपको पता है फिर +1 हो जाएगा, एक नंबर बढ़ रहा है आपको, -3 के बाद -2 आया तो यानी कि बढ़ रहा है ना आपका नंबर, तो ये फिर -1 आ रहा है, फिर 0, फिर 1। तो इस तरीके से आगे वाले नंबर को निकालने की जरूरत नहीं होती, वो अकॉर्डिंग इसके कर लेते हैं। देन उसके बाद ये यूआई भी आ गया, एफआई तो हमारे पास है ही। देन हम निकालेंगे एफआई यूआई, दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे एफआई से यूआई, 4 × 3 -3, तो माइनस का 12 हो गया, ये -12। देन 5 2 जा 10, देन 13 1 जा 13, ये 0 हो जाएगा, 14 1 जा 14, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास 14 और 16 आपके पास हो गया 30 प्लस 12 आपके पास हो गया 42, इन सबको प्लस करके तो 42 आया, ये सारे पॉजिटिव थे। अब नेगेटिव वालों को भी कर लेते हैं प्लस, सारे ये सारे प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये सारे जितने माइनस नेगेटिव है सब प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 2 5 एंड ये आपके पास 3 हो गया, माइनस का 35, 42 में से 35 को अगर हम माइनस करते हैं तो आपके पास आएगा 7, ठीक है, वो भी पॉजिटिव क्योंकि 42 आपका ग्रेटर नंबर है। तो एफ आई यू आई भी हमारे पास आ गया। तो हमारे पास जो मीन आएगा वो कैसे आएगा, मीन इक्वल्स टू, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इक्वल्स टू होता है आपके पास ए यानी कि जो अज्यूम्ड है, समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ये मीन होता है ना आपके पास। ए आपके पास 135 था, एफ आई यू आई 7 आ गया आपके पास, और समीशन ऑफ एफ आई यानी कि इस एफ आई का सम 68 है, इंटू एच कितना है आपके पास 20। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, 135 प्लस देखो 7 2 जा 14, 140 अपॉन 68 हो गया ये आपके पास, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने से पहले ये रिड्यूस हो रहा है, ये 2 से 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो गया आपके पास, है ना। फिर ये आपके पास अगेन 2 से हो रहा है, देखो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो 17 को 35 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2.05, 17 2 जा आपके पास 34 होता है, देन आप इसको करिएगा तो 2.05 आ जाएगा, 2.05, 135 को 2.05 से अगर हम प्लस करेंगे तो 137.05, ये हमारा मीडियन निकल गया। तो देख लीजिए मीडियन और मीडियन नहीं, मेन निकला, मीन और मीडियन ऑलमोस्ट आपका सेम ही आ रहा है और सेम ही ये आने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मोड की। अब मोड कैसे फाइंड करना, हमने मोड के लिए हम ऑलरेडी 14.2 में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हमने मोड में सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। 14.2 के लिए मोड हम देखते हैं कैसे फाइंड करें। तो जो मोड का फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल टू, सबसे पहले अपना फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि मोड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमने नहीं भूलना है, L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस का F0 माइनस का F2, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा आपके पास इनटू H। अब यहां से हमें ये सारा कुछ चाहिए। देखो हमारे पास सबसे पहले हमें F1 अपना ढूंढना पड़ेगा। F1 क्या होता है आपके पास, जो आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, ये देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी थी, 20 थी, तो ये आपका F1 हो गया। फटाफट से हम ऐसे लिख देंगे। F0 क्या होता है, उसके ऊपर वाला, यानी कि
13। अब हम इस टेबल पे यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपने देखा है कि बहुत सारा कुछ बन गया है बॉक्स वगैरह, तो हम फटाफट यहीं से देख के लिख लेंगे। देन F2 क्या होता है, नीचे वाला जो आपकी मेन फ्रीक्वेंसी F1 है उसके जस्ट नीचे वाली आपकी F2 होती है, ठीक है। और हमने इतना मोड फाइंड कर लिया कि अब हम डायरेक्टली मतलब फटाफट से यहाँ पे ऐसे एरो करने की जरूरत नहीं है। और H तो आपको पता है ये 20 है। L क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट, वो ऑलरेडी आपने इसमें निकाली है 125, ठीक है। तो F1 F0 F2 L सब कुछ आ चुका, अब यहाँ पुट कर लीजिए। तो देखिए आपके पास कितना हो जाएगा 125 प्लस F1 कितना है 20 माइनस का F0 कितना है 13 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 यानी कि 2 इंटू 20 माइनस का F0 आपके पास 13 है, F2 आपके पास 14 है इंटू H, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 125 प्लस 20 में से 13 माइनस हुआ 7, यहाँ हो गया ये 40 माइनस का 3, ये 13 और 14 प्लस करेंगे तो 3 4 7 एंड 2 27 इंटू H। H की जगह मैंने यहाँ पे H ही कर दिया, इसको 20 कर दीजिएगा, H आपका 20 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 125 प्लस 7 अपॉन 40 में से आपने करना है 127 को नहीं 27 माइनस करना है, तो ये आपके आ जाएगा 13 इंटू 20। तो ये जाएगा 125 प्लस 7 2 जा 14 140 अपॉन 13। फिर इसको अब डिवाइड कर देंगे 125 प्लस, देखिए 13 1 जा 13 होगा, ठीक है। इसको करके देख लीजिएगा 140 है, यहाँ पे 13 है, तो 13 1 जा 13, तो ये वहां से 1 आएगा, फिर यहाँ से अब 0, अब आपने 0 बढ़ा लिया, यहाँ से 0 ले लिया, 0 में नहीं गया तो पॉइंट से 0 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर 7 जा जाएगा 13 7 जा 91 होगा, तो ये 10 में 1 माइनस हुआ 9, यहाँ रहा आपके पास 9 में से 9 गया 0, इस पॉइंट से फिर 0 बढ़ गया आपके पास, ठीक है। फिर 13 आपके पास ये हुआ, एक सेकेंड, हाँ आपने यहाँ से 0 लिया, एक सेकेंड, ये हमारा डिवाइड थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने 0 बढ़ाना मैं भूल गई। 13 बन जाए 13 करा ना आपने, तो यहाँ से 1 आया, फिर आपने यहाँ से 0 लिया, जब यहाँ से एक डिजिट उतारते हैं तो उसमें नहीं जाता तो यहाँ 0 बढ़ता है, ठीक है। देन डेसिमल से पॉइंट बढ़ेगा, देन ये 7 जा होगा 91, देन फिर 9, फिर इस पॉइंट से फिर 0 बढ़ेगा, फिर ये 6 जा टाइम जाएगा आपके पास, तो ये 10.76 आ जाएगा। फिर आप इसको 125 को इससे प्लस कर देंगे तो 135.76 आ गया, इतना यूनिट आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये सारे अप्रॉक्स आ रहे हैं आपके पास, तो आपका मोड भी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन क्लास 10 से रिलेटेड और भी चैप्टर्स मैं यहाँ पे कराऊंगी, उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।